मार का हक को 1 साल। DGI-SPR की मोदी सरकार की लफ्जी ठुकाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हमने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। 5 गुना बड़े दुश्मन को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त दी। मार का हक में हमने जंग की जहद को बदल दिया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉर में दुश्मन को जंग में शिकस्त दी जो फिजा, जमीन, समुंदर और साइबर में थी। भारत अगले पिछले दोनों सिंदूर की तैयारी कर ले, हम तैयार मिलेंगे। मार का हक में भारत ने जो देखा वो हमारा सिर्फ 10% था। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार का हक में पाकिस्तान की बढ़तरी को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इस बार इस आप पीछे से शुरू करेंगे, आइंदा ये कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। भारत ने कोई हरकत की तो उसे किसी का नहीं छोड़ेंगे। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी को शक है तो इसकी एक टेस्ट हमने दिखाई है। भारत को गलत फहमी थी, पाक फौज और अवाम के दरमियान दूरी है। किसी की जुर्रत नहीं कि फौज और अवाम के दरमियान आ सके। हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? हाउ कम 15 मिनट में, इन 15 मिनट्स देयर वाज एन FIR रजिस्टर, कि मिनटों में FIR हो जाती है, उसमें तयन कर दिया जाता है कि बाहर से आके लोगों ने सरहद पार से आगे से कराए। अगर तुम इतने ही सियाने थे, इतने ही समझदार थे, तो जो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अंदर लोग आगे उसका तुम्हें पता नहीं चला। उस वक्त तुम्हारी ये समझदार इंटेलिजेंस, तुम्हारे ये होनहार जो जहन है वो किधर थे? सो रहे थे। आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी शऊर लोग सवाल करते हैं। आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे, किस लिए कराया? DGI-SPR ने भारतीय सियासतदानों और मीडिया का पर्दा चाक कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बोले, भारत पहलगाम वाक़े के हवाले से आज तक सबूत सामने नहीं ला सका। दहाइयों से झूठा बयान यह बना रहा था कि पाकिस्तान दहशत गर्दी में मुलव्वस है। भारत का दहशत गर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। भारत बताए किस दहशत गर्द कैंप को निशाना बनाया। भारत में अक़लियतों पर हिंदुत्व ज़हनियत मुसल्लत की जा रही है। भारत अपने लोगों से दहशत गर्दी करवाता है और इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता है। भारतीय सियासतदान कम जंगजू ज़्यादा लगते हैं। हिंदुत्व के नारे और अखंड भारत की बातें कर रहे हैं। अगर यह ज़बान इस्तेमाल करना है तो फिर सामने आ जाओ। भारतीय मीडिया इंफॉर्मेशन ने लोगों को बहुत तफरीह फराहम की। जान छोड़ दो अपनी फ़ौज की, इसे प्रोफेशनल फ़ौज बनने दो। कश्मीर से आते हैं। 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ये पहली दुनिया की शायद ट्रीटी है जिसके अंदर दरिया तकसीम किए गए थे कि 3 दरिया पाकिस्तान को, 3 दरियाओं का पानी उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। क्यों? बिकॉज दे कम फ्रॉम ए डिस्प्यूटेड एरिया। दैट डिस्प्यूट स्टिल एग्जिस्ट, और इंशाल्लाह ताला जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और वो रिजॉल्व होगा, कश्मीर ने बनना है पाकिस्तान। DGI-SPR की सिंथास मुआहदे पर भारत को ललकार, कहा किसी को सिंथास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है, इसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। पाकिस्तान की कश्मीर से मुतालिक सोच में तब्दीली किसी सूरत नहीं आ सकती। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हल तलब मामला है। भारत कश्मीरी मुसलमानों, मणिपुर के शहरियों पर मज़ालिम ढा रहा है। मजीद बोले, ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है, इसमें आर्जी इताअत लाया था। गज़ब लिल हक नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। सादा सा मुतालबा है, अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। हमारी कार्रवाइयाँ अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मिलकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की। आज जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। We are the armed forces of the people of Pakistan, of the state of Pakistan. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. और हम तो कहते हैं करें, अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। Who stops that? पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGI-SPR कहते हैं सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करे।
किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते, बातचीत से मसाइल हल करें। आपको किसने रोका है? बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, हम सियासत में स्टेक होल्डर्स नहीं। मजीद कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं। मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एहसास हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। सऊदी अरब को थ्रेट हमारे लिए भी खतरा है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की सलामती अजीज है। करते रहे उनके कम्युनिकेशन, पावर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। एयर चीफ मार्शल सिद्धू इमीडिएटली ऑर्डर्ड अ स्विच और एक सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन में पीएफ का जो डिफेंसिव पोस्चर था, इट वाज इन सेकंड्स कन्वर्टेड इनटू एन ऑफेंसिव पोस्चर। विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। भारत से जंग में फतह का स्कोर 8-0 था। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा कि 4 राफेल समेत 8 तैयारे गिराए, 7 जहाज और एक बगैर पायलट तैयारा भी गिराया। हमारा स्कोर 8-0 है। दुश्मन हमारे बॉर्डर के करीब आने की जरूरत नहीं कर सकता। पाक फिजाइया की जानिब से राफेल तैयारों को छोटा सा वेलकम नोट दिया गया। पाक फिजाइया दुश्मन की हर सरगर्मी नोट कर रही है। तारीखी और यादगार जो मार्का था, इससे कबल दुश्मन को अपनी अफवाज और बिलखुसूस जो बहरी कुव्वत है उस पर बहुत नाज था। दावे थे जिनसे ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी कि भारतीय बहरिया एक ऐसी बहरिया है जो उस खत्ते में जब चाहे जहाँ चाहे अपनी ताकत का मुजाहरा, ये जिसको हम कहते हैं पावर प्रोजेक्शन, कर सकती है। कि हमारे बहरी असासजात को निशाना बनाया जाए, हमारी बहरी तिजारत और गुजरगाहों में खलल डालते हुए हमें मुआशी नुकसान पहुँचाया जाए। पाक बहरिया और पाक फ़िज़ाइया भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार। भारतीय बहरिया हर तरह से लेस थी मगर जारहियत की हिम्मत नहीं की। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कहना है, अमन हो या जंग, हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं। मार के हक में भारतीय बहरिया की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे पानियों का रुख करे। भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की, हमारी साहली तनसीबात महफूज रही, बंदरगाहें फाल रही, मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी हमारी कामयाबी की जामिन बनी। भारत ने खिफत मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। तारीख पर तारीख, ट्रंप की ईरान मुआहदे पर एक और तारीख। कहाँ मुआहदा एक हफ्ते में तय पा सकता है। ईरान अपना होर्मुज़ खोलने के लिए जल्द मुआहदा नहीं करता तो नए हमले करेंगे। ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है, ये बहुत आसान है। गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई है। ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी ना रखने समेत कई मामलात पर आमादा हो चुका। अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। ईरान से मुताल्लिक हम अच्छी पोजीशन में हैं, हालात ठीक हैं। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो चाहिए, बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। ईरान की पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी। ईरान की फ़िज़ाइया, नेवी, रेडार ख़त्म करती है। अमरीकी महकमे खारजा का ईरान के साथ जल्द मुआहदे का इशारा। तर्जमा टोमी ने कहा कि सदर ट्रंप अमरीकी अवाम के लिए एक अच्छी डील करने जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो सिफारती रास्ते को तरजीह देते हैं। कोई भी हमें एक खराब मुआहदे पर जल्दबाजी में मजबूर नहीं कर सकता। सदर ट्रंप वाज़ेह कहते हैं कि ईरान को जौहरी हथियार की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने ईरान को नया जौहरी फ्रेमवर्क पेश कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में बातचीत दोबारा शुरू होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक नए फ्रेमवर्क में ईरान की ज़ेर ज़मीन जौहरी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी से मुताल्लिक जोर दिया गया। फर्दू, नतंज और अस्फहान की जौहरी तनसीबात के मुकम्मल खात्मे को लाजमी करार दिया गया। ईरान जौहरी फ्रेमवर्क कबूल करता है तो 30 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। अब नए होर्मुज़ में दोबारा खोलने के बाद अमरीका पाबंदियों में नरमी करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, ईरान अमरीकी तजवीज़ पर फ़िलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा। अमरीका को कोई जवाब नहीं भिजवाया गया।
ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से पहली मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान ने मुलाकात के माहौल को सादा, खुशगवार, नहायत दोस्ताना करार दे दिया। कहा, मुश्तबा खामनाई से मुलाकात एतमाद, आजसी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई है। सुप्रीम लीडर से मुलाकात 2.5 घंटे तक जारी रही। अंदाज़े गुफ्तगू, नुक्ता नज़र और गहरे मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका की क़यादत से दिन रात राब्ते में रहे। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुसलसल राब्ते करके जंग रुकवाई, कभी मेरिट पर समझौता नहीं किया। लैपटॉप एहसान नहीं, तालीमी काबिलियत का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म ने सोलर प्रोजेक्ट्स और दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने सिटी गिलगित और सेफ सिटी स्कर्दू का इफ्तिताह किया। तकरीब में मुफ्त सोलर पैनल और तलबा में लैपटॉप भी तकसीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा, हालिया दौरे में कतरी क़यादत के साथ मुलाकातें नहायत मुफीद साबित हुई। पाकिस्तान के अवाम अमीर कतर के जल्द पाकिस्तान के दौरे के मुंतज़िर है। दौरे पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और गहरा बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए तंजीमों की फंडिंग कर रहा है। बिलावल भुट्टो का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, भारत के साथ मौजूदा तनाव किसी भी वक्त एक और तनाज़े का बाइस बन सकता है। दोनों ममालिक को अमन के असूल के लिए बातचीत करनी चाहिए। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, हिंदुस्तान का भी है। अबनाए हर्मुज़ के मसले का कोई फौजी हल नहीं। ईरान अमरीका तनाज़ा दोबारा शुरू हुआ तो इसके असरात महदूद नहीं रहेंगे। अक़वाम आलम को ईरान अमरीका तनाज़े के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आगचुर इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जोर दिया गया कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का अमल जारी रहना चाहिए। स्पेन का फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाने पर बड़ा एजाज़। स्पेनिश वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा फ्रांचेस्का अल्बानेज़ को ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट से नवाज दिया। अल्बानेज़ ने गज़ा जंग में इसराइल के जंगी जराइम बेनकाब किए थे। श्रीनगर से बठिंडा तक पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखाया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक पे भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक शिकस्ती। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को जिंदान शिकन जवाब दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। कौमी दिफा में पाक फ़ज़ाइया का तारीख़ी किरदार है। पाकिस्तान के साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह कर दिया। तकरीब में शहदा के अहले खाना और गाजियों को तारीफ़ इस्नाद और शील्ड्स दी गई। पेशावर में मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी शरीक पाक फौज की चाकू चौबंद दस्ते की शानदार परेड। शहदा को खिराज अकीदत पेश। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। 200 यूनिट पर सब्सिडी लेने वाले अपना इंतजाम कर लें। हुकूमत की IMF को नया निज़ाम लाने की यकीन दहानी। जनवरी 2027 से टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी।
1 से ज़ायद मीटर्स पर सस्ती बिजली लेने वाले सार्फिन भी जद में आएंगे। तमाम सार्फिन से बिजली की कीमत पूरी वसूल की जाएगी। सिर्फ BISP में रजिस्टर्ड कम आमदन सार्फिन को सब्सिडी मिलेगी। 500 अरब की सब्सिडी BISP को मुंतकिल की जाएगी। हुकूमत अगले साल से किसानों से डिजिटल आबपाशी टैक्स लेने पर भी गौर कर रही है। इकट्ठी होने वाली रकम से आबपाशी के निज़ाम को मुकम्मल डिजिटलाइज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की पैरा फोर्स एहलकारों पर बॉडी कैमरा के लिए 30 जून की डेडलाइन। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। अवाम को तंग करने और पैरा फोर्स का नाम बदनाम करने वाले एहलकारों के खिलाफ घेरा तंग करने का हुक्म। कहा पैरा में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 1356 इंक्वायरियां लगी, 304 को सजाएं मिली और 7 एहलकारों को फारिग किया जा रहा है। मशकूक शोहरत वाले अफसरान को फौरी तौर पर उनके असल महकमों में वापस भेजा जाएगा। पब्लिक सर्विस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत हैदराबाद में तरक्याती स्कीमों पर इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर और मुतल्लिका महकमों के अफसरान की मुलाकात। PS 61 में तरक्याती स्कीमों पर तफसीली गौर। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन को PS 61 के तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। मुतल्लिका अफसरान के इक़दामात की ताकीद की।